महिला सशक्तिकरण की बात जब हो रही है, वुमेन एम्पावरमेंट इंडिया में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट पे ही काम कर रही है। आज हम आए हैं विरार भालीवली, एक छोटा सा गांव लेकिन बहुत ही विकसित है। भारत देश में जहाँ वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण, वहीं पे एक महिला जो है बहुत सी महिलाओं का सशक्तिकरण कर रही है। बहुत प्यारी सी जगह है, एक प्यारी सी नर्सरी है, गौशाला है और सेल्फ सस्टेनेंस के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं। एक अन्नपूर्णा की तरह एक ईटरी भी है जहाँ पे घर का खाना मिलता है, घर में बने हुए उत्पाद भी है। तो आप सोचिए कितनी महिलाएं या पुरुष यहाँ पे एम्पावर हो रहे होंगे। और इस नारी शक्ति से मिलने के लिए, रूबरू कराने के लिए आज का ये साक्षात्कार है। और चलो मिलते हैं, बात करते हैं राजकुमारी गुप्ता जी से, जो सेवा विवेक की डायरेक्टर ही हैं लेकिन जमीन से जुड़ी एक कार्यकर्ता भी है। उनसे जान लेते हैं कि ये कितना टास्क मुश्किल था या इजी था, इतनी महिलाओं को एकत्रित कर उन्हें स्वयं संचालित कर स्वयं सिद्ध बनाना। तो राजकुमारी जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। राजकुमारी गुप्ता, 2014 में इसकी संस्था की शुरुआत हुई थी और 2014 में शुरुआत होने के बाद में एक एक महिला को इकट्ठा करना बहुत बड़ा ये था कि उनको स्वावलंबन, वहाँ पे हमने देखा है कि आदिवासी क्षेत्र में आज भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जो कुपोषण है, आहार है, पर्यावरण है, फिर शिक्षा है, ऐसी बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। इस समाधान को किस तरह से पूरक बने, उनको कहीं से धन मांगने की ज़रूरत न पड़े, उनको स्वावलंबन बनाना और सशक्तिकरण के लिए काम करना, यह सेवा विवेक का, यह ग्राम विकास केंद्र का यह एक मतलब हेतु बन गया। जैसे हमने देखा है कि हमने अपने 2 लाइन के एक स्लोगन है जो हमारा हमने सिद्ध करके हम उसको जीना सीख लिए है। इवन कि यहाँ के हर एक एम्प्लॉय से लेके हर एक कार्यकर्ता, हम उसको जिसका हेतु जो है मैं उसको अब वो आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। नारी सक्षम तो परिवार सक्षम, परिवार सक्षम तो समाज सक्षम, समाज सक्षम तो राष्ट्र सक्षम, राष्ट्र सक्षम तो विश्व सक्षम। यह हमारा हेतु बन गया है। इस हेतु के दौरान हम यह पूरी संस्था को चला रहे हैं कि किसके दिमाग में आई ये बात, कैसे आइडिया आई? यह एक्चुअल में हम देख रहे तो पद्मश्री रमेश पतंगे जी जो हैं वो, उन्होंने पहले 2 लाइन हमने शुरुआत की, उसको पूरे जोड़कर उन्होंने अच्छे से पूर्ण रूप से उसको 2 लाइन को पूरा कंप्लीट किया है, जो विश्व तलक चला जाता है और विश्व के लिए हमें कार्य करना है। जैसे हमने संकल्प लिया है 5,000 महिला कुटुंबों को रोजगार देना। नहीं, शुरुआत कैसे हुई, कितनी महिलाओं से शुरुआत? अभी हमने तो जैसे एक एक पाड़े में गए, जैसे बोडगांव हो गया, दूरवेश हो गया, फिर डलवी पाड़ा हो गया, ऐसे अलग अलग क्षेत्र। कुछ यादें हैं आपकी? हाँ है, बिल्कुल है। मतलब वहाँ पे जाना, महिलाओं को, प्रगति भोई जी है जो मतलब महिला से काफ़ी टच में भी थी, वो गांव में जाती थी, काफ़ी उनको मतलब सेवा विवेक क्या है उन्हें बताने तक उनको हर बच्चों जैसा ट्रीट करना पड़ता था कि मतलब सेवा विवेक आपके लिए ही काम कर रहा है, आपको रोजगार मिले, आप स्वावलंबन बने, सशक्तिकरण के लिए आप काम कर रहे हैं। हम इस तरह से विश्वास में लाकर धीरे धीरे आज के डेट में 170 महिलाएं जो हैं आज हमारे सेवा विवेक में कार्य कर रही हैं। कोई ऐसा मुश्किल घड़ी होगा? मुश्किल घड़ी तो जैसे विश्वास तो हर किसी को नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे मुश्किल का यही था कि मतलब कुछ लोगों ने ऐसे डिनाई किया कि मतलब नहीं हो पाएगा, लेकिन हम वहाँ पे कैंप लगाए, 2-2 3-3 दिन रुके वहाँ पे। रुकने के बाद में पता चला कि मतलब उन्हें खुद विश्वास हुआ कि यह यहाँ पे जो कार्य हो रहा है ये प्रामाणिक तरीके से हो रहा है। मायके में ऐसे कुछ काम किया था? मायके में तो नहीं इतना किए थे। मायके एक्चुअली मैं भी एकदम ग्राउंड टच में 10 बाय 10 का हमारा घर था और जिसमें हम 3 बहनें और एक भाई है हमारा, और तीनों में से मैं मिडल की थी, तो मैंने मतलब वहाँ से आके फिर यहाँ पे ही सारा कार्य किया है। यहाँ पे ससुराल में प्रेरणा स्रोत आपका? प्रेरणा स्रोत एक्चुअल में मेरे हस्बैंड जो है संघ की विचारधारा पे है। उन्होंने द्वितीय श्रेणी कंप्लीट किया हुआ है संघ का, तो फिर मतलब प्रचारक भी रहे हैं वो, तो उनकी विचारधारा के उपरांत मतलब वो एक बिल्डिंग लाइन में काम करते थे जहाँ पे उनके परिपूर्ण हो गए, जो उनको नीड थी, जो उनकी इच्छाएं थी, वो परिपूर्ण होने के बाद में उन्होंने सीखा, क्योंकि संघ की विचारधारा बताती है कि हम समाज को देना भी सीखें। तो मैं आपको ये पूछ रही हूँ कि एक पति जो वुमन एम्पावरमेंट पे इतना ध्यान रखते हैं, आपने इस शादी के पहले कभी सोचा था कि आपको ऐसा जीवन साथी मिलेगा
जो मेरा ही नहीं लेकिन बहुत सी महिलाओं का सोचेगा। नहीं ऐसे तो नहीं था, लेकिन उनकी बातें जो 2-4 लाइन की होती थी तो काफ़ी मतलब प्रेरणादायी होती थी कि मतलब कभी इच्छाएं नहीं जताना चाहिए। मतलब वो हमें बड़े बड़े सपने तो ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन हमें उसके लिए कर्म करना पड़ता है। तो हमें कर्म से काफ़ी सिद्धियाँ होती है, तो मैं उस पर कर्म पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो उसी प्रेरणा के आधार पर हम आगे गौशाला का चलते हैं। कॉन्सेप्ट कैसे आया? गौशाला का कॉन्सेप्ट एक्चुअली उन्होंने गाय की सेवा, उन्होंने मतलब गाय की सेवा करना हमारे तो धर्म में है ही। तो हमने ऐसे छोटे छोटे, जब ये प्रोजेक्ट पूरा 12 एकड़ का है पूरा प्रॉपर्टी, तो फिर वहाँ पे 4 गाय आई, फिर 4 गाय से 6 गाय आई, तो उन्होंने कहा कि गौशाला उन्होंने स्टार्ट किया, शुरुआत किया। हाँ, धीरे धीरे फिर गाय के जितने गोबर से लेके हर एक चीज़ गौमूत्र पूरा उसमें आयुर्वेदिक में बनाने लग गए, गोबर के कंडे बनाने लग गए। तो ये सब सारी चीज़ें गौ समग्र बनने हाँ, लगा। गौ सामग्री और बनने लग गई। ये नर्सरी का कॉन्सेप्ट कैसे आया? नर्सरी का अभी देखो पर्यावरण आता है तो पर्यावरण में नर्सरी भी आ जाती है, जिसको ग्रीनरी भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और ऐसे भी बोलते हैं कि एक प्लांट हमेशा हमें लगाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी मतलब कोई भी आके बिकत भी लेता है तो उनके घर में एक वृक्ष प्लांट का हो जाता है। एक प्लांट हो जाता और है। ये जो ईटरी यहाँ पे है जहाँ सात्विक सब मिल रहा है, अब फूड कोर्ट आ गया, तो फूड कोर्ट हमारा ये है कि हम समाज में अच्छा भोजन खिलाएं लोगों को। एल्यूमिनियम फ्री पूरा किचन है, जिसमें एल्यूमिनियम का बर्तन ज़रा भी यूज़ नहीं होता है। और यहाँ पे आपने देखा रहेगा कि 116 रुपये की एक थाली है, जिसमें चावल, दाल, भाकरी, रोटी, सब्जी सारी अच्छा भरपूर खाना मिलता है। और उसमें पेट भर के आम जनता भी खा सकती है। और यहाँ पे लोग आते हैं कि हम कभी ऐसा कहीं हुआ ना कि कहीं घर में खाना बनाने को कंटा लाया और मैं कहा, चलो यहीं चल जाते हैं? ऐसे तो नहीं, मतलब हमें यहाँ पे जो प्रसाद रूपी खाना बनता है वो बहुत ही उत्तम होता है और हमें खाने में बड़ा आनंद आता है। तो हम तो वहाँ से घर से खाना खा के नहीं आते, तो यहीं पे खाते हैं। एज ए महिला, आप हाँ। एक महिला होने के नाते एक माँ भी हो, बच्चे हाँ। के 10th के एग्जाम में आपने बताया, और आपके पति के सपने को भी आप साकार कर रही हैं आगे चलकर, तो एक महिला होने के नाते या एक काम करने के नाते चैलेंजेस क्या आते हैं परिवार और ये सब चीज़ों को बैलेंस करने में? चैलेंजेस अभी एक्चुअल में मुझे तो 6 साल हो गए हैं यहाँ पे कंटिन्यू ज्वाइन करके। और अभी मैंने 2-3 महीने से ब्रेक लिया हुआ है क्योंकि मेरे बेटे का 10th था। और फिर चैलेंजेस मतलब घर और फैमिली, मतलब यहाँ पे आने के बाद में यहाँ का देखना होता है, फैमिली को भी उतना टाइम देना बहुत ज़रूरी है। नारी सक्षम तो परिवार सक्षम, यही भाषा हमें सिखाती है कि घर, वो नारी सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, मैं तो इवन बोलती हूँ कि पूरे एक नारी को किस तरह से रहना चाहिए उस स्लोगन में पूरा आ जाता है। नारी सक्षम तो परिवार सक्षम। नारी सक्षम कम होती है जब उसका पति है तो पति के सारे विचार है, पति के साथ में किस तरह से रह रही है, किस तरह से रह रहे हैं हम लोग, दोनों का व्यवहार कैसा है, नेचर कैसा है, वो घर परिवार से ही पूरा शुरुआत होती है। यहाँ जो महिलाएं आती हैं आदिवासी, तो क्या उनको सिर्फ आप एम्पावर करती हैं या काउंसलिंग भी करती है कि अपने समाज में कैसे रहना है या घर में कैसे रहना हाँ, है? बिल्कुल हमारा रोजगार और संस्कार पर तो काम हो ही रहा है, क्योंकि रोजगार मिलने के बाद उसके बाद में जो पैसे उनके पास जो धन आएंगे उसका सदुपयोग होना चाहिए, न कि वो वहाँ पे हमने देखा है कि गांव में अभी दारू बनाने का बहुत चलता था, अभी तो बहुत सारे दारू के बंद हो गए हैं, जो बनाना बंद हो गए। बहुत सारे लोग ने अभी उन पैसों का सदुपयोग किस तरह से करें, ये भी आप उनको हाँ वो भी सिखाते हैं, वो संस्कार में आ जाते हैं हमारे। आज के 10 साल बाद आपका क्या प्लान है? इसको कहाँ देखना चाहोगे? हम तो हमारा विज़न जो है, हमने देखा है कि 5,000 कुटुंब को रोजगार देना, तो हमारा विज़न हमने लेके चले हैं। तो हम सतत प्रयास करते हैं कि दिन प्रतिदिन की ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को रोजगार मिले। जैसे हमने पर्यटन केंद्र भी चलाया हुआ है, जो 2 विला है, स्वीट रूम है, उसमें भी हमने देखा है कि सारे रहना बिल्कुल फ्री है, लेकिन उन महिलाओं को रोजगार मिले जिन्हें रोजगार की ज़रूरत है, जिनके पास आहार नहीं है, शिक्षा नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो सारी इच्छाएं वो खुद से पूर्ण करें, इसके हिसाब से हम चल रहे हैं। क्या बात है। आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगे इस देश के? महिलाओं को संदेश तो मैं यही देना चाहूँगी कि सशक्तिकरण जो होता है कि अपने बलबूते पे खड़ा होना, किसी पे आधारित नहीं रहना,
शिक्षा हर किसी के हाथ में, अपने भगवान ने हमें 2 पैर दिए, 2 हाथ दिए, सोच दिए, बुद्धि दिए, हर जगह पे हमें सब कुछ दिया है, क्योंकि हम भी एक भगवान से कोई कम नहीं है। तो इसके लिए मैं महिलाओं को यही बोलना चाहूँगी कि कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए, हमें उस तरह से मजबूत बनना चाहिए और उसे आगे बढ़ना चाहिए। तो ये थी राजकुमारी जी के सपने और उसको साकार करने का तरीका। 10 साल में वो बहुत सी महिलाओं को और प्रगत करना चाहती है। ऐसे ही सपने आपने भी सजाए हैं तो हमें जरूर बताना। मुझे ये पूछना था, ये जो आदिवासी महिलाओं को आप अवार्ड दे रहे हैं, हाँ हाँ, तो ये अवार्ड कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? अवार्ड कॉन्सेप्ट ये है कि जो महिलाओं ने अच्छा कार्य किया है, जिन महिलाओं ने सतत प्रयास कर रही हैं कि मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे सारे फैमिली मेरा सक्षम होना चाहिए, इसके लिए वो लोग कार्य कर रहे हैं, तो फिर वो खुद कार्य कर रही है ना, तो ऐसी महिला को अगर हम अवार्ड दें तो और 4 महिलाएं जुड़ेंगी, जिससे गांव की जो समस्याएं हैं वो समस्याओं का समाधान होगा। हमें कहीं ना कहीं पुरस्कार तो बुलाया जाता है, हम महिलाओं को ही लेके जाते हैं और महिलाओं को ही आगे करते हैं, ताकि उन्हें डर ना लगे। वो क्यों नहीं हो सकती? द्रौपदी मुर्मू जी है, वो आज वो राष्ट्रपति के पद पे है, हमारी महिला क्यों नहीं बन सकती? सही बात बन है। सकती है ना। नहीं, मैं आपको ये कह रही हूँ कि एक महिला होने के नाते आपकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है? इनसिक्योरिटी तो मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ भी और इनसिक्योरिटी आपका है। सबसे सशक्त पॉइंट क्या है? आत्मसम्मान। यही मुझे जानना था। ते फक्त ह्याच्यात प्लेटवर ठेवतात आणि ह्याला तुम्ही कसं बनवणार होता म्हणजे ह्याची तिकडे रेडी झालेलं होतं ना तो. अच्छा, जा ना घरी. राहू दे, राहू दे. तुम्ही कुठले आहेत, म्हणजे कोणत्या क्षेत्रात आलेले? मी पालघर तालुक्यातून आणि बोटगावचे. तुम्हाला हे बांबूचं काम कोणी शिकवलं? इथे 1 महिना ट्रेनिंग दिली आम्हाला इथे. 1 महिना ट्रेनिंग होऊन मग आम्ही गावी ट्रेनर झालो. गावी दुसऱ्या गावांना पण आम्ही शिकवलं. आता कंपल्सरी इथेच येतो. तर हे तुम्हाला हे करायच्या आधी काय करत होतात? हे करायचे काय आता घरकामच, शेतीचं काम, घरकाम. कोणतं काम जास्त चांगलं वाटतं? शेतीचं पण करायलाच लागतं आणि हे पण करायला आदिवासी लागतं. महिलांना सगळ्यात मोठं चॅलेंज काय आहे? रोजगार. म्हणजे किती महिला बेरोजगार आहेत? बहुतेक गावच पूर्ण त्या सगळ्याच बायका बेरोजगार आहेत. मग त्यांची पुरुष काय करतो? असंच कुठे ते पण बाहेरच जातात कामाला, कंपनीमध्ये किंवा शेतीचं काम असंच जातात. तर ते पुरत नाही. पुरत नाही. अच्छा. पहिला नवऱ्यांकडे मागायला लागायचे, आता आम्ही स्वतः कमावतो, मग आता आम्ही मागतच नाही नवऱ्याकडे. किती फरक पडतो स्वतःच्या पायावर उभं हो, राहणं? भरपूर. हं? जिथून राष्ट्रसेवानी आम्हाला रोजगार दिला तिथून आम्ही नवऱ्याकडे मागतच नाही. मला हे सांगा, तुम्ही किती बायकांना पायावर उभं केलं स्वतःच्या किती बायका आहेत आपल्या? 200च्या वरती आसपास? हा. पुढे तुम्ही किती बायकांना स्वतःच्या पायावर उभं करायला बघताय? 5,000. आणि किती महत्वाचं आहे बाईला आपल्या पायावर उभं राहणं, तुम्ही सांगा ना. मुलांच्या शिक्षणासाठी पहिला पैशांचा, रोजगारांचा चांगला म्हणजे असं पैशांसाठी रोजगार मिळावा म्हणून काम करायला लागते. असं हे समाजात सांगायला की दारू पिऊ नका, दारू संसार वाटोळ होतात, त्याच्यासाठी तुम्ही महिलांनी काही काम केलंय का? नाही केलं. का? अजून तुम्हाला त्याच्या हा मूलभूत प्रश्न आहे तुमच्या समाजातला, वाटतोय त्याच्यासाठी करायला पाहिजे. करायला पाहिजे. हो, दुसऱ्यांच्या नवऱ्याला नाही ना सांगू शकत. असं नाही. समाज म्हणून तुम्ही एक प्रबोधनाचं काम करू शकता. हा हा. हो हो. प्रत्येक जण म्हणलं की माझा संसार, माझे पोरं, माझे लेकरं, तर मग राष्ट्राचं कोण बघेल? हो हो हो. पुढच्या वेळेला मला असं बघायला मिळेल का की तुम्ही लोकांना जागृत करताय की दारू पिऊ नका? हो हो हो. थँक्यू. आपलं नाव काय? धन्यवाद. आपलं नाव काय? सुरेखा सुरेश जाधव. तुमचं नाव काय? राजश्री राजेश सांगते. आपलं? मग सगळ्यांना शुभेच्छा. थँक्यू. लवकरात लवकर तुम्ही 5,000चा आकडा पार करा. धन्यवाद. 5 लाखचं टार्गेट ठेवा. थँक्यू. मला हे विचारायचं की एक स्त्री असताना, सक्षम स्त्री दुसऱ्या स्त्रियांना सक्षम करते, तर ती काय भावना असते? पहिल्यांदा तर हे सेवाविवेक ग्रामविकास केंद्र आहे, जे पालघर जिल्ह्यामध्ये मागच्या 14 वर्षांपासून
आदिवासी महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी कार्य करतं आणि आपण सगळेच पाहत असाल की पालघर जिल्ह्याच्या वेगवेगळ्या समस्या आहेत, जसं शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, रोजगार, अनेक समस्या आहे व्यसनाधीनतासारख्या, आणि त्या समस्यांचं समाधान आहे त्यांना रोजगाराच्या याच्यातून समस्यांचं निराकरण करणं, आणि ते आपल्या सेवा ग्रामविकास केंद्राने केलेलं आहे. आणि आता अजून पुढे 5,000 आदिवासी महिला कुटुंबांपर्यंत पोहोचण्याचा आपला मानस आहे आणि तोही आपण लवकर पूर्ण करू अशी मला आशा आहे. प्रगतीची काय इच्छा आहे? खरं तर मी इथे एक म्हणतो आपण की जेव्हा या कार्याला सुरुवात केली तेव्हा एक कार्यकर्ता म्हणून आले होते, आणि आज मी पाहते की सेवा ग्रामविकास केंद्र माझं स्वतःचं आहे आणि ते पूर्ण भारतभर तर पोहोचलंयच आणि अशा विविध देशांमध्ये पोहोचलं पाहिजे. आणि जी तळागाळात माझी आदिवासी भगिनी आहे तर आज ती स्वतः सक्षम झाली पाहिजे, तिचं कुटुंब सक्षम झालं पाहिजे आणि तिच्या ज्या सगळ्या समस्या आहेत त्या सगळ्या सुटल्या पाहिजे. आणि आज आदिवासी बोलताना प्रत्येक नागरिकाने ते गर्वाने उच्चारलं पाहिजे की पालघर हा जिल्हा आदिवासी जिल्हा. हे सर्वांना माझ्याकडून आवाहन करेन की प्रत्येकाला वाटतं की मी या कार्यात यायला पाहिजे, माझं कुठेतरी आदिवासी भागामध्ये माझं समर्पण असलं पाहिजे, तर प्रत्येकाला काय आपण म्हणतो ना की डोनेशन हे नाव खूप प्रचलित झालंय, तर ते द्यायचं असतं. मी म्हणेन आपण डोनेशन न देता आदिवासी महिला कुटुंब दत्तक योजनेमध्ये सहभागी व्हा आणि मी ज्या काही या पालघर जिल्ह्याच्या म्हणजेच आपल्या आदिवासी महिलांच्या ज्या समस्या आहेत त्या समस्या सांगितल्या, तर त्या योजनेमध्ये सहभागी होऊन तुम्ही या सर्व समस्यांचं निराकरण होऊ शकतं. आणि आपल्या केंद्राचे संचालक स्वतःच म्हणतात की आपण कितीही कर्म केले तरी ते फिरून पूर्ण कर्म आपल्याकडेच येतात आणि ते आपल्यालाच मिळतात. तर त्या रूपाने आपण सर्वजण या केंद्राला सहयोग देऊ शकता आणि आपण बांबू सेवक म्हणून येथे सर्वजण सहभागी होऊ शकता आणि आपणही या एक केंद्राचा भाग होऊ शकता. या राष्ट्रात जेवढ्या आदिवासी महिला आहेत ज्या ह्याच प्रकारचे प्रॉब्लेम्सनी झुजतात आहेत की त्यांना रोजगार नाही आहे, नवरे दारू पितात, पैसे पुरत नाहीत, आरोग्य व्यवस्थित मिळत नाही, त्यांना तुम्ही काय संदेश द्याल? आता आपण एक हे रोपटं लावलेलं आज याचं वृक्षाप्रमाणे निर्माण होत आहे आणि आदिवासी महिला ही मुळातच स्वतः स्वाभिमानी आहे. तिला कुणी खूप सांगण्याची किंवा तिला असं धरून पुढे नेण्याची गरज नाही. फक्त काय आहे, तिच्या विचारांना कुणीतरी दिशा द्यायला हवी आणि त्या दिशेच्या प्रवाहात तिला घेऊन जायला हवं. तर आदिवासी महिला एक स्वतःच प्रेरणा आहे की त्यांच्या प्रेरणातून सर्वच जण खरं तर पुढे जातील. कारण का आपण पाहिलं तर आपल्या राष्ट्रपती ह्याही आदिवासीच आहेत आणि आपल्या सेवा ग्रामविकास केंद्राच्या महिला त्यांना जाऊन भेटून आल्यात, त्यांच्याशी बोलून आल्यात, ही आपल्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांना दुसऱ्या कोणत्या प्रेरणेची गरज नाही. मला असं म्हणायचं की भारतामध्ये जर प्रगती उभ्या करायची असतील तर त्यांनी काय आधी करायला पाहिजे? पहिल्यांदा तर मनामध्ये आपल्या समर्पणाची भावना असायला हवी आणि त्यातून समर्पण हे नुसतं बोलण्यासाठी नसावं तर एक आतून असावं, आत्मनिर्भरतेचं असावं, आपलेपणाचं असावं. आणि कितीही केलं तरी पण आपलं घर आणि आपलं काम हे दोन्हीही आपल्याला बॅलन्स ठेवून काम करता आलं पाहिजे आणि आपण तो जो वसा उचललाय तो पूर्णपणाला नेता आला पाहिजे. जसा आपला केंद्राचा वसा आहे, आम्हाला 5,000 आदिवासी महिला कुटुंबांपर्यंत पोहोचायचं आहे, तर असं प्रत्येकाने काही ना काहीतरी संकल्प घेऊन जगलं नाही तर तुमचं हे व्हिडिओ बघितल्यावर एखादी महिला संकल्प करू इच्छित असेल तर तिचं पहिलं कदम काय असेल, पहिलं पाऊल काय असेल? पहिल्यांदा तर मला स्वतःला, जी पण कोणी महिला असेल तिला स्वतःला उभं राहता आलं पाहिजे, स्वतःची स्वजागरूकता असली पाहिजे आणि तिने स्वतःसाठी तरी तिचे काही निर्णय असे स्वतः घेतले पाहिजेत आणि कोणत्याही गोष्टीला न घाबरता, मनात काही न ठेवता ते मांडलं पाहिजे, व्यक्त होऊन पुढे गेलं पाहिजे.